करेंगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली के बारे में। इंडियन पॉलिटी सीरीज़ का ये हमारा 3rd लेक्चर है और अगर आपने हमारे पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आज ही हमारे उन दोनों वीडियो को देखिए, जिसमें हमने बताया है कि संविधान बनाने के लिए जो उसके पीछे की हिस्ट्री रही है संविधान सभा के गठन की क्या रही है। और सेकंड वीडियो में हमने बताया है कि कैबिनेट मिशन ने जो प्रस्ताव दिए थे उसके तहत संविधान सभा का गठन किस तरीके से किया गया। अब 390 सदस्यों के साथ जब संविधान सभा गठित हो गई तो संविधान सभा ने अपने कार्य को किस तरीके से किए, क्या कार्यप्रणाली रही, वो हम हमारे इस वीडियो में देखेंगे। तो संविधान सभा जो गठित हो गई, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि 390 संविधान सभा के मेंबर्स थे, जिसमें से 296 ब्रिटिश प्रांत से चुने जाने थे और 93 मेंबर देसी रियासतों से चुने जाने थे। हालांकि देसी रियासतों ने इसमें भाग नहीं लिया। इलेक्शंस हुए, कांग्रेस को 208 सीटें मिली। इस तरीके से संविधान सभा गठित हो गई। संविधान सभा की पहली जो मीटिंग है वो फर्स्ट मीटिंग जो है 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। हालांकि मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर इस बैठक में बैठने से इनकार कर दिया। आखिर में 211 सदस्यों के साथ बैठक होती है और बैठक में के अध्यक्ष जो होते हैं फ्रांस की सरकार की तरफ, फ्रांस में जो है वरिष्ठ या जो ज़्यादा उम्र के अनुभवी लोग होते हैं उनको स्थान दिया जाता है। उसी की तर्ज पे उस समय सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया। संविधान सभा की जो बैठक थी उसकी पहली मीटिंग का अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। बाद में 2 दिन बाद 11 दिसंबर को सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुन लिया गया और उसमें 2 उप अध्यक्ष जो चुने गए, डॉक्टर HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी। संवैधानिक सलाहकार जो थे BN राव को चुना गया। सचिव के रूप में HVR एंगर को चुना गया और मुख्य प्रारूपकार जो थे चीफ ड्राफ्टमैन LN मुखर्जी थे। इस तरीके से वैसे तो संविधान सभा की कई मीटिंग हुई, लेकिन हम यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट मीटिंग की बात करेंगे। और अंत में उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसमें संविधान संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। कहीं एग्जाम में पूछा गया है कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या है और कब ये पारित किया गया और किसके द्वारा किया गया। यहाँ पर हमने उन सभी पॉइंट्स को शामिल किया है जो किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम उद्देश्य प्रस्ताव के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। अब उद्देश्य प्रस्ताव में पंडित नेहरू ने कौन कौन सी बातें कहीं उसकी हम छोटी सी एक झलक देख लेते हैं जल्दी से। उद्देश्य प्रस्ताव में यह कहा गया कि संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। यहाँ पर स्वतंत्रता का मीनिंग तो आप समझ गए होंगे। संप्रभु का अर्थ क्या होता है? संप्रभु का अर्थ होता है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। यह किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं होगा, ना किसी दूसरे देश के नियंत्रण में काम नहीं करेगा। तो संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा भविष्य में इसके प्रशासन को चलाने के लिए संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। ये फर्स्ट पॉइंट में कहा गया। सेकंड, उन्होंने कहा कि ब्रिटिश भारत के जितने भी क्षेत्र हैं, ब्रिटिश भारत के सभी क्षेत्र, उस समय पाकिस्तान भी इसमें शामिल था, देसी रियासतें तथा अन्य क्षेत्र जो इसमें स्वेच्छा से शामिल होना चाहते हैं भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। थर्ड पॉइंट ये कहता है सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। मतलब जो भी देसी रियासतें या ब्रिटिश प्रांत का जो भारतीय क्षेत्र या अन्य क्षेत्र जो उसमें शामिल होते हैं वो उसकी सीमा का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, न कि ये खुद करेंगे। संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां प्राधिकार उसके अभिन्न अंग होंगे तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी, यानी कि लोकतांत्रिक तरीके से संविधान सभा काम करेगी, भारत का संविधान काम करेगा। भारत के सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समानता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन आदि की स्वतंत्रता होगी।
सामाजिक का अर्थ होता है, क्या होता है हम इसको देखते हैं। सामाजिक का अर्थ होता है धर्म, जाति, लिंग आदि के स्थान के मतलब आदि के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करना। आर्थिक का मतलब है कि अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं करना। राजनीतिक का मतलब आप समझ ही गए होंगे, स्वतंत्रता होगी, सुरक्षा मिलेगी सभी को, अवसर की समान समता मिलेगी, सभी के लिए जो है इक्वल रखा जाएगा। विधि के समक्ष सभी लोग समान होंगे, कानून की नज़रों में सभी समान होंगे। विचार और अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्रता मिलेगी, कहीं पर भी आप भ्रमण कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, इस तरीके की स्वतंत्रता भारत की जनता को प्रदान की जाएगी। अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा। संघ का मतलब यहाँ पर भारत से है, यानी कि भारतीय क्षेत्र जो है पूरा, उससे यहाँ पर उसका अर्थ निकाला है। भारत के क्षेत्र के भूमि, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को न्याय विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। मतलब सभी यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि जो हम अब भारत बनाएंगे, हम अंग्रेज़ों से जो हमारा देश आज़ाद होगा, उसमें समस्त क्षेत्र की जो है सुरक्षा निश्चित की जाएगी। आगे बताया गया है कि इस देश को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। तो इस तरीके से उद्देश्य प्रस्ताव जो 13 दिसंबर 1946 को जो पंडित नेहरू ने पारित किया था, वो अंततः 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। वैसे तो स्टार्टिंग में देसी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे देसी रियासतें भी इसमें शामिल होने लग गई। 28 अप्रैल 1947 को ये यहाँ पर 1946 है, सॉरी 47 है, क्योंकि 46 में तो संविधान सभा का गठन हुआ था, एक्सेप्ट तो दिसंबर के बाद जनवरी आता है, सो यहाँ पर 47 है। जो देसी रियासतें हैं, 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्य इसमें शामिल हो गए। कौन कौन से राज्य शामिल हुए? बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, पटियाला, रीवा और उदयपुर। फिर संविधान सभा जब गठित हो गई, संविधान बनाने के लिए अलग अलग समितियां बनाई, अलग अलग मुद्दों पर जो है संविधान बनाया जा रहा था। अंततः 3 जून को, जिसको कि माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है, भारत के लिए विभाजन का संकेत लेके आई और तब तक मैक्सिमम देसी रियासतें इसमें शामिल हो गई थी। मुस्लिम लीग के जो भारतीय क्षेत्र में मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो भी इसमें शामिल हो गए थे और इस तरीके से संविधान सभा बन गई थी। लेकिन पाकिस्तान माउंटबेटन योजना आने के बाद ये निर्णय हुआ था कि भारत जो है 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, पाकिस्तान और इंडिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये संविधान की रूपरेखा रही। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आगे हम इसके जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको संविधान सभा के बारे में बताएंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।